बच्चों, आज हम सभी सुभाषितान के श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान लोगों का समय। यहाँ पर धीमताम शब्द है तो धीमताम का अर्थ होगा बुद्धिमान और कालो का अर्थ होगा समय और गच्छति माने जाता है। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र का विनोदेन यानी विनोद करने में या चर्चा करने में व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र का विनोद करने में व्यतीत होता है, जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम और मूर्खों का समय व्यसनेन व्यसन के द्वारा, निद्रया निद्रा और कलहेन यानी लड़ाई झगड़े में या कलह में व्यतीत होता है। फिर से ध्यान दें कि बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र का विनोद करने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय व्यसन, नींद व कलह में व्यतीत होता है। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रविः त्रैलोके दीपकः धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। अर्थात प्रदोष काल में अर्थात शाम को दीपकः चंद्रः, तो शाम का दीपक कौन होता है? चंद्रमा होता है, यानी शाम को चंद्रमा प्रकाशित करता है। प्रभाते दीपकः रविः, रवि माने सूर्य, प्रभाते यानी सुबह में, तो सुबह का दीपक सूर्य होता है, अर्थात दिन को सूर्य प्रकाशित करता है। इसी प्रकार त्रैलोक के दीपकः धर्मः, तीनों लोकों को दीपकः यानी प्रकाशित करना, कौन प्रकाशित करता है? धर्म, अर्थात तीनों लोकों को धर्म प्रकाशित करता है। और सुपुत्र कुलदीपकः, यानी अगर अच्छा पुत्र हो, सुपुत्र, सु माने श्रेष्ठ पुत्र, अच्छा पुत्र, तो वह कुलदीपकः यानी पूरे कुल को प्रकाशित करता है, अर्थात पूरा वंश उसके नाम से प्रकाशित हो जाता है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यानी अयम निजः, अयम माने यह, निजः माने अपना है या मेरा है, परो वेति, परः माने दूसरे का, वेति मतलब यह दूसरे का है, गणना यानी ऐसी सोच, लघु चेतसाम यानी छोटी चेतना वाले या छोटे चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। अब इसका पूरा अर्थ देखें कि यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। जबकि उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए तो, तू यानी तो, वसुधा एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, तो वसुधा यानी पृथ्वी, एव माने ही, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार के समान है। अर्थात उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। अब हम अगला श्लोक देखें। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात चंदनम शीतलम लोके, लोके अर्थात संसार में, चंदनम शीतलम यानी चंदन शीतल माना जाता है, संसार में चंदन शीतल माना जाता है। लेकिन चंदनात्, चंदन से भी, अप यानी भी, चंदन से भी
शीतल चंद्रमा माना जाता है। फिर से देखें, संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। और चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्रमा और चंदन के मध्य यानी बीच में या तुलना में अधिक शीतल साधु संगति ही, अच्छे मित्रों का साथ, सज्जनों का साथ, साधु संगति यानी सज्जनों का साथ। तो अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। अब अगला श्लोक देखें। दुर्जनः परिहर्तव्यम विद्या अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः। अर्थात दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए, परिहर्तव्य छोड़ देना चाहिए या दूर रहना चाहिए। विद्या अलंकृतो अपि वा, विद्या से चाहे वो अलंकृत ही ना हो, विद्या के अलंकार से अलंकृत होने पर भी जो दुष्ट मनुष्य हो, दुर्जन मनुष्य हो, उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि मणिना भूषितः सर्पः, मणि से सुशोभित होने वाला सांप भी क्या किमसो न भयंकरः, क्या वह भयंकर नहीं होता? क्योंकि मणि से विभूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होता? इसलिए दुष्ट मनुष्य चाहे जितने शिक्षित हों या उन्होंने चाहे जितनी विद्या अर्जित की हो, उनसे दूर ही रहना चाहिए। अब हम अगला देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत सुंदर श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, मतलब प्रिय वाक्य प्रदान करने से या बोलने से सर्वे यानी सभी, तुष्यंत यानी संतुष्ट होते हैं, जंतुआ यानी जीव। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् इससे प्रियम ही, मीठा ही या प्रिय वचन ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में भी कैसी कंजूसी या बोलने में भी कैसी दरिद्रता। अब अंतिम श्लोक देखते हैं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को दिया गया उपदेश, प्रकोपायना शांतये, उनके प्रकोप को शांत नहीं करता, न माने नहीं। प्रकोपाय यानी उनके प्रकोप के लिए, क्रोध के लिए शांतिदायक नहीं होता। अर्थात मूर्खों को दिया गया उपदेश उसी प्रकार उनके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है, जिस प्रकार पयः पानम, पया यानी दूध, पानम माने पिलाने से, भुजंगानाम यानी सांप को, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से केवलम विषवर्धनम, केवल उनके विष में वृद्धि ही होती है, उसी प्रकार मूर्खों को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को ही बढ़ाता है। अब आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं।